आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्टेट बॉटनी। तो बिहार स्टेट बॉटनी की ये आज आपकी पहली क्लास है। इसमें आपको जो आपका बॉटनी का सिलेबस है, इसमें आपको टोटल 13 यूनिट पढ़नी है। उसमें से हम आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का आपका ये सिलेबस यहाँ पे आपके सामने दिया है। इसमें हम लोग ये वाला टॉपिक देखने जा रहे हैं, ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ 2 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है ये वाला, ये आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे और डेली हम लोग क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग डेली क्लासेस देखिएगा। ये आपका PDF है जो मैंने अपने आप बनाया हुआ है। इसमें देखिए आपका टॉपिक कौन सा है, एक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ 2 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। जो आपका पूरा लिविंग वर्ल्ड है उसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम आया भाई। सबसे पहले नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बेस पे सब डिवाइड किया जाता था। फिर सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था, पूरे लिविंग वर्ल्ड का जो जीवित प्राणी है उनका, सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल वही आपके जो अरस्तु हैं। अरस्तु ने जो आपके प्लांट्स हैं उनको उनकी मार्फोलॉजी के बेस पे हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया था। किसने? अरस्तु ने। जो आपके प्लांट्स हैं उनको मार्फोलॉजी, उनको उनकी बनावट के आधार पर, उनको कैसे दिखते हैं उसके बेस पे हर्ब, श्रब, ट्री। हर्ब में कौन से आते हैं, जो ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी वाले हैं, जैसे आपका सरसों हो गया, ये सब जो हैं, मूली हो गया, ये सब हर्ब में। श्रब में जो झाड़ियाँ हैं, ट्रीज़ में आपके जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो आपके ट्रीज़ में आएंगे। और इन्होंने, अरिस्टोटल ने जो प्लांट्स हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब, ट्री में। और अरिस्टोटल ने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ RBC, एनिमल्स में RBC की बेसिस रखी। जिनमें RBC प्रेजेंट हैं उनको इनइमा बताया, जिनमें RBC एब्सेंट हैं उनको बताया एनइमा। तो 2 टाइप के एनिमल्स बताए इन्होंने और 3 टाइप के प्लांट ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आए, किंगडम बने। उसमें किंगडम में आपका सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो इसमें आपके 2 किंगडम बनाए गए। कौन कौन से 2 किंगडम बनाए गए? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अरस्तु के बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया किसने? आपका लिनियस ने। 18th सेंचुरी में लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन आपका दिया। इसका बेसिस क्या था? सेल वॉल। किसमें सेल वॉल है और किसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट्स की सेल ली गई, सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उनको प्लांटी में रखा गया, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको एनिमलिया में रखा गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है उनको किस में रखा गया? प्लांटी में। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको एनिमलिया में रखा गया। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी में कौन से हैं? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमलिया में कौन से हैं? जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब इनके एग्जाम्पल देख लो। प्लांटी में किसको किसको रखा गया? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, लाइकेन, जितने भी हैं जिनकी सेलुलर स्ट्रक्चर है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उनको सबको प्लांटी में रखा। किसने रखा? लिनियस ने। और एनिमलिया में किसको रखा गया? जिनकी सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, जैसे स्पंजेस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, एवीज, हम लोग, प्रोटोजोन्स, हम सब लोग किसमें आ गए? एनिमलिया में। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब इसमें कुछ इसका ड्राबैक भी था। ड्राबैक क्या इसका था? अब इसमें ड्राबैक था, इसके बाद तभी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। अगर कोई ड्राबैक नहीं होता तो अगला फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं आता। ड्राबैक तो होता ही है। अब इसका ड्राबैक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्राबैक क्या था? इसमें देखो, प्रोकैरियोट केप्ट विद यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ में रख दिया गया था। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ में रख दिया गया था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक केप्ट टुगेदर, इनको भी एक साथ में रख दिया गया था। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को एक साथ में रख दिया गया था। ये सारी इसकी कमियां थी। ड्राबैक ड्यू टू ओनली फ्यू कैरेक्टर, क्योंकि इसमें फ्यू कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लिया गया था सेल वॉल का बेसिस। उसके बेसिस पे 2 किंगडम बना दिए गए, प्लांटी और एनिमलिया। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो सारे ऑर्गेनिज्म प्लांटी में रख दिए गए। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको सबको एनिमलिया में रख दिया गया। तभी इसके ये इतने सारे ड्राबैक हुए, क्योंकि फ्यू कैरेक्टर ही लिए गए थे। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 किंगडम से। आपका ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिया है आपका, कैसे पूछेंगे देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया है एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? फंजाई है। इज़ प्रेजेंट इन किंगडम इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फंगस है आपके वो 2 किंगडम के हिसाब से किस में रखे जाएंगे? तो वो प्लांटी में रखे जाएंगे, क्योंकि उनकी सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और फंगस की सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है? फंगस की सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी होती है। जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी सेलुलोज की बनी होती है। और जो आपके
मोनेरन्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उनकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। विद टाइम अंडरस्टैंडिंग भाई डेवलप हुई, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई, तो 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। प्लांटी एनिमलिया तो सेम रहेंगे, उसके बाद एक और किंगडम उसमें ऐड कर दिया गया। 3 किंगडम आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इन्होंने प्लांटी से कुछ एनिमल्स निकाल लिए और कुछ एनिमलिया से, मतलब प्लांटी से कुछ ऑर्गेनिज्म निकाल लिए और कुछ एनिमलिया से ऑर्गेनिज्म निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। अब प्रोटिस्टा में किसे किसे रखा अर्नेस्ट हैकेल ने? बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, डाई एटम्स, इनको सब में, इनको और फंगस जो हैं, अब जैसे फंगस है, डाई एटम्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब किस में आ गया? आपके प्रोटिस्टा में। पहले आपका जो बैक्टीरिया था ये प्लांटी में था 2 किंगडम के हिसाब से, और 3 किंगडम के हिसाब से बैक्टीरिया किस में आ रहा है? प्रोटिस्टा में। और 2 किंगडम के हिसाब से फंगस किस में था? प्लांटी में। 3 किंगडम के हिसाब से ये किस में आ रहा है? प्रोटिस्टा में। तो 3 किंगडम में 3 आपके किंगडम बना दिए गए, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमलिया। अब ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं किस क्लासिफिकेशन में किसको कहाँ रखा गया है। इसके बाद आया आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया 2 किंगडम, वो किसका था? लिनियस का, उसमें 2 किंगडम थे, प्लांटी, एनिमलिया। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आया 3 किंगडम, वो किसका था? अर्नेस्ट हैकेल का। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम बनाए, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा। उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका भी कुछ ड्रॉबैक था, तभी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। अब प्लांटी, इसमें कौन कौन से किंगडम है? प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, एनिमलिया है, और एक नया किंगडम बना दिया गया मोनेरा। अब जो प्रोटिस्टा में आपके बैक्टीरिया थे उनको निकाल के कहाँ रख दिया गया? मोनेरा में। और जो प्रोटिस्टा के फंजाई थे उनको फिर से कहाँ रख दिया गया? प्लांटी में। ये कौन से क्लासिफिकेशन में हुआ? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये किसने किया? कोपलैंड ने। इसमें आपके 4 किंगडम है, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा गया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को। और प्रोटिस्टा में आपके कौन से थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे वो आपके आ जाएंगे प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कौन कौन से हैं? प्रोटोजोअन्स हैं, डाई एटम्स हैं, और प्रोटिस्टा से निकाला गया किसको? मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा गया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। इसमें कौन कौन से हैं? प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और मोनेरा, 4 किंगडम। अब इसके बाद सबसे लेटेस्ट वाला जो माना जाता है, ज़्यादातर बुक्स में वही दिया रहता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आया। इसमें देखो आपके जो कैरेक्टर लिए गए वो ज़्यादा कैरेक्टर लिए गए, उसके बेस पे डिवाइड किए गए ऑर्गेनिज्म, तो इसमें 5 किंगडम बना दिए गए। 4 किंगडम किसका था? कोपलैंड का। ये किसका है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ये आपका है RH फिटेकर का, 1969 में आया ये। इसमें आपके कौन कौन से किंगडम हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसमें कौन कौन से हैं? प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, एनिमलिया है, मोनेरा है और फंगस है। 4 किंगडम में जो आपके फंगस थे वो कहाँ थे? प्लांटी में थे। इसमें प्लांटी में थे, यहाँ पे देखिए, इस प्लांटी में थे। यहाँ से प्लांटी से फंगस को निकाल के एक अलग किंगडम बना दिया किसने? RH फिटेकर ने। इसमें जितने भी फंगस हैं, यीस्ट है, एगेरिकस है, सबको इसमें रख दिया। और मोनेरा तो पहले से ही था, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आ रहे थे, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आ रहे थे। और आपके जो प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स थी वो आपकी। इसमें आपका क्लेमाइडोमोनास भी प्रोटिस्टा में ही आता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। एक सेल के अगर हैं और वो यूकैरियोटिक हैं, वो सब किस में रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में। बट आपका क्लेमाइडोमोनास है तो प्लांट, बट इसको रखा इसमें क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है और ये सिंगल सेल का है। तो RH फिटेकर ने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एक ये वाला प्लांटी, और ये यहाँ पे एनिमलिया। ये इतने आपके किंगडम किसने बनाए? RH फिटेकर ने। अब इसकी थोड़ा डिटेल भी देख लेंगे हम लोग। बेसिस इसका क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, एक तो ये बेसिस था सेल स्ट्रक्चर वाला। दूसरा थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी बेसिस भी देखा गया इसमें किसमें? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया? RH फिटेकर ने दिया। ये फिर से वही दिया है। इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया लिए गए, किसके बेस पे 5 किंगडम बनाए गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टोटल 5 कैरेक्टर लिए गए। अब इसमें कौन कौन से किंगडम बनाए गए? लिविंग बींग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट में, 5 किंगडम में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा में कौन से आपके आ गए? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में कौन से आपके? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूनिसेलुलर एल्गी जो क्लेमाइडोमोनास। प्रोटिस्टा में मेनली उनको रखा गया जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और जो फंजाई है आपका फंगस है उसमें राइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट, जितने सारे हैं वो सब किस में आ जाएंगे? फंजाई में। अब प्लांटी में जितने प्लांट्स हैं आपके प्लांट ग्रुप में है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो किस में रखे गए हैं? आपके प्रोटिस्टा में। किसके हिसाब से?
RH विटेकर के हिसाब से 5 किंगडम में। एनिमलिया में जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सब एनिमलिया में रखे गए। अब इसका देखो ये यहाँ पे एक चार्ट भी बना है, करेक्टर दिया है, सेल टाइप, मोनेरा की सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक सेल है, फंगस की यूकैरियोटिक सेल है, प्लांटी की यूकैरियोटिक सेल है, एनिमलिया की यूकैरियोटिक सेल है। सेलवाल देखी गई, मोनेरा की सेलवाल, मोनेरा में सेलवाल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। प्रोटिस्टा में सेलवाल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में सेलवाल सेलुलोज की बनी है। और जो आपके इसमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स को भी रखा गया है, जैसे अमीबा पैरामीशियम, उनमें सेलवाल नहीं होती है और वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तभी प्रोटिस्टा में रखा गया है। आपके जो फंगस हैं, फंगस की सेलवाल काइटिन की बनी होती है, पाई जाती है। प्लांटी में सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमलिया में सेलवाल एब्सेंट होती है, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल हैं भाई, प्रिमिटिव सेल्स हैं तो इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया हैं, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलुलर ग्रेड का है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर ग्रेड का है। और जो आपके फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया हैं उनमें कैसा है, मल्टीसेलुलर सब में है। और जो प्लांटी है उनमें टिश्यू सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आपके एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू भी हो सकता है, आर्गन और आर्गन सिस्टम का टाइप का जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है। टिश्यू सिस्टम लेवल किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। जो प्लांट हैं आपके उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम लेवल तक का ही पाया जाता है, आर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं इनमें। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया का, तो जो आपके मोनेरा हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक में आपके सैप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। अब आपके जो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी कुछ हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी हैं। फिर फंजाई जो हैं वो मोस्टली हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। जो आपके प्लांट हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। जो आपके एनिमल्स हैं वो आपके हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक वो हो सकते हैं आपके। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहो या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कहो, ये भी लेटेस्ट वाला आपका क्लासिफिकेशन है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलो या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलो। पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पे, सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया, कार्ल वूज ने टोटल 3 डोमेन बनाए, एक आर्किया, एक यू बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। आर्किया में किसको रखा है इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया को, सबसे पहला किंगडम आर्की बैक्टीरिया। दूसरा यू बैक्टीरिया में किसको रखा, बैक्टीरिया को, दूसरा किंगडम हो गया बैक्टीरिया। और यूकैरिया में आपका यूकैरियोटिक सेल्स जो थी आपकी, इनमें दोनों में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरिया में आपके फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, ये 4 किंगडम इधर, और एक यू बैक्टीरिया डोमेन में एक ये किंगडम, और एक आर्किया डोमेन में आर्की बैक्टीरिया किंगडम। तो 1, 2 और 4 ये इधर के, तो टोटल 6 किंगडम इसमें हो गए। और डोमेन कौन से हैं आपके, पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कहो या इसको हम लोग कह सकते हैं कार्ल वूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें किसको किसको रखा गया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। 2 किंगडम में फंगस को कहाँ रखा गया है, 3 किंगडम में फंगस को कहाँ रखा गया है, 3 किंगडम में बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है। अब जो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हैं, अगर 5 किंगडम के हिसाब से देखा जाए तो ये मोनेरन्स हैं, बट इसमें मोनेरा का कोई जिक्र नहीं है। किसमें, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन दिस क्लासिफिकेशन, यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इन दिस क्लासिफिकेशन मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में। यहाँ मोनेरा को कोई किंगडम नहीं बनाया गया है, मोनेरा के 2 अलग किंगडम ही बना दिए गए हैं। और इसमें 3 डोमेन है, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो आपका ये क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये एक चार्ट है आपका, टेबल जैसा है, इसमें एक साथ में सारे किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो सब एक साथ में दिए हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसका है, कैरोलस लिनियस का। इन्होंने 2 किंगडम बनाए, प्लांटी, एनिमलिया। सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं। फंगस इनके 2 किंगडम के हिसाब से फंगस किस में है, 3 किंगडम के हिसाब से किस में है, 5 किंगडम के हिसाब से किस में है, 4 किंगडम के हिसाब से किस में है, और साइंटिस्ट कौन हैं, किसने कौन सा किंगडम बनाए हैं। 2 किंगडम कैरोलस लिनियस। 3 किंगडम हैकल का है, इन्होंने एक किंगडम बढ़ा दिया, प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमलिया पहले से थे, प्रोटिस्टा उसमें और ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपका आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है, कोपलैंड का है। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और एनिमलिया, ये ग्रुप भी इन्होंने बना दिए आपके, किसने, कोपलैंड ने। इसके बाद आपका आ जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये आपका आर एच विटेकर का है। ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का हो या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का हो, ये किसका है आपका कार्ल वोज का। इसमें 3 डोमेन है, आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया, 3 डोमेन है। और टोटल ये आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, यू बैक्टीरिया, ये 6 जो आपके हैं ये किंगडम है। इनके सारे सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये आज आपका ये इसमें पहला टॉपिक पहली यूनिट का हो गया है। तो आप लोग यहाँ से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।